लेटर ऑन लेट ज्वाइन किया है। रही स्टार्टिंग फ्रॉम द वे Author didn't speak. कहाँ से था? Author didn't speak. ओके, आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर ने गुफ्तगू ना की। ऑल दे टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। नॉर्मा ने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। अब यहाँ पे दैट इंडिकेट कर रहा है किसको? पास्ट टेंस को। मैंने बताया था दैट और दोज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो बटन के, नॉर्मा ने कहा वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू, वो बटन के बारे में सारी गुफ्तगू। आई थिंक वेल मिसअंडरस्टूड मी, मेरे ख्याल में तुमने मुझे गलत समझा। मिसअंडरस्टैंड क्या होता है? गलत समझना। अंडरस्टैंड जो है वो समझना है, और मिसअंडरस्टैंड उसका एंटोनिम है। तो ये मिस लग जाए प्रीफिक्स तो हम क्या कहते हैं उसको? ये एंटोनिम बनाते हैं। मिसफिट है, मिसएडजस्ट है, उसी तरह से फायर है तो मिस फायर है, तो लाइक दैट। मेरे ख्याल में अच्छा तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे, किस लिहाज से? हिज वॉइस वाज गार्डेड, उसकी आवाज मोहतात थी। गार्डेड से मुराद क्या होगा? मोहतात होना। उसकी आवाज मोहतात थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया, मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा से इशारा किया। उसने, जेस्चर का मतलब होता है हाथ की मूवमेंट से इशारे करने को क्या कहते हैं? जेस्चर्स कहते हैं। तो उसने दोबारा से इशारा किया। इसको हम पैरालिंगुअल फीचर्स कहते हैं। लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एक तो लैंग्वेज है और एक पैरालैंग्वेज है। जितने भी आपकी साइंस होते हैं या इशारे होते हैं या जितने भी हैंड मूवमेंट्स होती हैं, ये सारे के सारों को हम कलेक्टिवली पैरालिंगुअल जो ना वो फीचर्स कहते हैं लैंग्वेज के। उसने दोबारा से क्या होगा? इशारा किया। आई थिंक यू फेल्ट, मेरे ख्याल में तुमने महसूस किया। दैट आई वाज थिंकिंग ओनली फॉर माई सेल्फ, कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी, कि मैं महज अपने बारे में ही सोच रही थी। ओ ओ वो आगे कहते हैं आई वाजंट, मैं नहीं सोच रही थी। नौमा नौमा वेल आई वाजंट, अच्छा मैं नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में गुफ्तगू, जब मैंने यूरोप के बारे में गुफ्तगू की, कॉटेज ऑन द आइलैंड, उस जजीरे पे घर के बारे में गुफ्तगू की। जब मैंने यूरोप के बारे में गुफ्तगू की और उस जजीरे पर, या यूरोप के बारे में और उस जजीरे पे घर के बारे में गुफ्तगू की। नौमा why are we getting so involved in this? नौमा, हम इस मामले में इतने मुलव्वस क्यों हो रहे हैं, कि इतने उलझ क्यों रहे? इन्वॉल्व का मतलब जो है ना वो क्या होता है? उलझना। इन्वॉल्व उलझना होगा। ओके, हम इस मामले में इस कदर ज्यादा मुलव्वस क्यों हो रहे हैं? गेट से मुराद जो है ना वो एक्शन वर्ब भी होता है और गेट से मुराद टू बी वर्ब भी होता है। जब एक्शन वर्ब हो, जैसे मलाला यूसुफजई गॉट अ नोबेल प्राइज, तो यहाँ से मुराद जो है ना हासिल करना है, ये एक्शन वर्ब। और क्या होगा? मलाला यूसुफजई गॉट डिलाइटेड टू गेट द गोल्ड, वो क्या नाम है, नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे गेट से मुराद क्या है? हो जाना है, ये नहीं, डिलाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो जब ये हो जाने का मीनिंग दे तो इसके बाद हमेशा हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल, मैं हरगिज भी मुलव्विस नहीं हूँ, मैं हरगिज भी मुलव्विस नहीं है। शी ड्रू इन शेकिंग ब्रेथ, उसने लरजती हुई सांस अंदर खींची, उसने लरजती हुई सांस अंदर खींची। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट, मैं महज ये निशानदेही कोशिश करने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट, क्या? दैट आई वुड लाइक फॉर अस टू गो फॉर यूरोप, कि मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं। अब दैट आई वुड लाइक, आइड लाइक है, ये वुड लाइक है, क्योंकि आइड के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये क्या होता है? वुड की कंट्रैक्शन होती है। अब जरा, जब भी हमने पढ़ा था एक्सपेक्ट, लाइक या वांट के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। और उसका तर्जमा कैसे मिला के करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अगले इन्फिनिटिव के साथ मिला के पढ़ते हैं। आई वुड लाइक का तर्जमा अलग करेंगे।
Am I audible to you, all of you? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. There were disconnection due to that for a few moments. लेकिन जो connected होंगे वो connected ही रहेंगे, इसलिए वो बंद नहीं करना। जब आप इस तरह से disconnection हो जाए इंटरनेट की वजह से, तो वो आप उस मीटिंग में ऑन ही रहते हैं। वो आप जो ही होस्ट जो है, जो मैं हूँ, फीचर है, वो दोबारा जब वो स्विच ऑन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप सारे लोग जाएंगे। जी बच्चों, हम बात कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि हम दोनों यूरोप की सैर को जाएं। लाइक फॉर अस टू हैव अ कॉटेज ऑन द आइलैंड। मैं चाहूंगी कि हम दोनों का जजीरे पे घर, उस जजीरे पे घर, द आइलैंड है स्पेसिफिक। मैं चाहूंगी कि हम दोनों का उस जजीरे पे घर हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट। मैं चाहूंगी कि हम दोनों का पहले से अच्छा घर, नाइसर फर्नीचर, पहले से अच्छा क्या होगा फर्नीचर, नाइसर क्लोथ्स, पहले से अच्छे कपड़े, और एक कार। हम वहां पे बात छोड़ी थी जब वो बच्चों ज्वाइन नहीं हो रहे थे कि यहाँ पे हमने कौन सी डिग्री इस्तेमाल की है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल किया। कंपैरेटिव एडजेक्टिव हम कब लगाते हैं? जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है। तो मैंने सवाल किया था कि यहाँ पे हमने नाइसर क्यों इस्तेमाल किया, हालांकि यहाँ पे तो कंपैरिजन हमें अपेरेंटली नहीं लग रहा। तो ये याद रखिएगा बच्चों कि जब हमारे पास अंडरस्टूड कंपैरिजन भी होता है, फर्ज करो अगर मैं आपके सामने कहता हूँ कि आई वॉच्ड लेस a few fewer films this year, तो a few film this year, तो क्या सही होगा, राइट एक्सप्रेशन क्या होगा? जी, what will be the right expression for that? less. fewer होगा, fewer होगा, तो fewer होगा, few नहीं लगाएंगे, fewer होगा। क्यों? कि ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ा होगा, काउंटेबल चीजों के लिए few लगाते हैं, fewer, fewer, fewest, और अनकाउंटेबल चीजों के लिए लिटिल, लेस और लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्यों मैंने fewer इस्तेमाल किया, कंपैरेटिव डिग्री क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि मेरा कंपैरिजन किसके साथ है? वो पिछले साल के साथ। मैं कह रहा हूं कि इस साल मैंने कम फिल्में देखी, तो इसका मतलब है ये मेरा अंडरस्टूड कंपैरिजन किसके साथ है? प्रीवियस ईयर के साथ है। तो इसी तरह से ये उस अपार्टमेंट के फर्नीचर के साथ, नाइसर फर्नीचर क्यों कह रहा है? पहले वाला जो फर्नीचर है उसका नया फर्नीचर के साथ कंपैरिजन। तो ऐसी सूरत में हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जी सर आइलैंड प्रॉपर ना होना यार, जो सवाल आप उस दिन भी आपको मैंने क्लास से निकाला था, जो सवाल रेलेवेंट होता है वो पूछा करें, क्लास की डिस्ट्रैक्शन ना किया करें प्लीज। अगर आप लोगों के लिए फ्री में क्लास अरेंज की है तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। आप अच्छे बच्चे बन के रहे और पता चले कि आपको किसी माँ बाप ने अच्छी तरबियत की। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। जो रेलेवेंट क्वेश्चन होता है यू शुड आस्क, और इसके अलावा आप जो है ना वो वैसे मुझसे पर्सनली सवाल पूछ सकते हैं, राइट? मेरा ख्याल है कि आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करें। जी थैंक यू। जी बच्चों, हम कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। ये आपने अपनी फैमिली को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपने पेरेंट्स ने आपको कैसे तरबियत की है। आप जो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इस एटीट्यूड से, बट यू रिफ्लेक्ट दैट यू आर, आपको आपने माँ बाप ने किस तरह से तरबियत की। और एवरी पर्सन इज रिफ्लेक्शन ऑफ हिज फैमिली एंड हिज ट्रेडिशन, हिज कल्चर। तो आई थिंक एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, अपना नहीं तो अपने पेरेंट्स का ख्याल करें। ओके बच्चों, come to the point. नौमा we will, he said, उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। यहाँ पे will का तर्जमा हम क्यों we के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? यूजुअल हमारा क्या होता है? shall का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे will लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एम्फेसिस देने के लिए इस्तेमाल। उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। जरा कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिएगा, प्रिवेंशन इज गुड या बेटर देन क्योर? क्या होगा? बेटर होगा दो चीजों का। शी इज टॉल या टॉलर देन आई या मी होगा? टॉलर देन आई होगा। याद रखना है, देन के बाद हम क्या यूज करते हैं? हम इस्तेमाल करेंगे देन के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ये कंपैरिजन इस तरह से बनता है कि शी इज टॉलर देन आई एम टॉल। तो चूंकि आई एम टॉल अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, उसको लिखा नहीं जाता, तो इट इज अंडरस्टूड।
तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हमने सब्जेक्टिव केस के हिसाब से आपने वर्ब लगाना होता है। ये मैंने बताया कि ये असल में ओल्ड इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस लिखते थे, शी इज टॉलर देन आई एम टॉल, जितना मैं टॉल हूं वो उससे टॉलर है, तो इसलिए वो इसकी एग्जिस्टेंस मौजूद है। लेकिन लेटर ऑन जब मॉडर्न इंग्लिश हुई, इंग्लिश के 3 फेजेस हैं, ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश है। तो मिडिल इंग्लिश में इसको खत्म कर दिया गया, जो तकरीबन 1500-1600 में जो ना हुई, और 18th सेंचुरी में जाके इसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो उसमें ये एक्सप्रेशन जो है ना वो मौजूद थे पहले इंग्लिश में, लेकिन बाद में ये खत्म कर दिए गए, और लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस मौजूद है, इसलिए इसके बाद हम हमेशा क्या लगाएंगे, देन आए। क्लियर हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट जी। दूसरा कंपैरिजन हम इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा, सुपीरियर जूनियर सीनियर के साथ, उसके साथ क्या लगेगा जी, सुपीरियर टू या देन? जी बच्चों आवाज आ रही? जी, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सुपीरियर टू के साथ। ये जितने भी ये लैटिनाइज जो ना हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसको लैटिनाइज एडजेक्टिव्स हैं, इनकी ना कंपैरेटिव डिग्री इनकी सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, और ना ही पॉजिटिव डिग्री होती है। तो ऐसे तमाम एडजेक्टिव्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, इनमें सभी में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। इनमें कौन कौन से हैं, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सभी के साथ हमने टू का इस्तेमाल करना है। अच्छा, दिस इज जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, और एक दफा फिर से रिपीट कर दें। दोबारा से कर रहा हूँ कि जितने भी लैटिनाइज एडजेक्टिव्स हैं, ये सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, ये सभी के सभी लैटिनाइज एडजेक्टिव्स हैं। और लैटिनाइज एडजेक्टिव का ये होता है कि इनकी ना पॉजिटिव डिग्री होती है ना सुपरलेटिव डिग्री होती है, इनकी सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री होती है, और इन सभी में हम क्या यूज करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने जो ना वो यहाँ पे इस्तेमाल किया। और तीसरा कंपैरिजन ये होता है कि आपने क्या करते हैं, आप तीसरा कंपैरिजन होता है कि आप दो चीजों में एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप शमाल चौक पे खड़े हैं, आपने जाना है जी, आपने बारेमंगे जाना है। ये बारेमंगे जाने के लिए एक रास्ता आपको नूरकोट से है और एक रास्ता आपको इंदिरा मोड़ से है। अब वहां पे खड़े होके कहते हैं कि रास्ता जो ए है वो बी, इन दोनों रास्तों में से ए वाला रास्ता जो है वो लंबा है। तो इसका मतलब है कि अब दो चीजों में है कंपैरिजन, दो चीजों का, लेकिन आप उसमें सिलेक्शन एक ही कर रहे हैं। तो ऐसे कंपैरिजन के लिए फिर हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ऑफ, ओएफ वाला ऑफ, और उसमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा लगाते हैं। हम कहते हैं दिस इज द शॉर्टर पैसेज ऑफ दीस, इन दो में से ये वाला जो है ना वो द शॉर्टर है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो वहां पे हम ये तीन तरह से कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव मैंने बताया था, तो जो देन के साथ है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो लैटिनाइज एडजेक्टिव्स उनके साथ टू के साथ है, और कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है आउट ऑफ टू में से एक को सेलेक्ट करना है। तो इसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये तरीकेकार होता है, ये तीन तरह से हम लगाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। यस। अब यहाँ पे फर्नीचर है। अब जरा एक और चीज गौर कीजिएगा, आपने सारे स्ट्रक्चर में देखिएगा, अ नाइसर अपार्टमेंट तो लगा दिया, नाइसर फर्नीचर के साथ आ नहीं लगाया, नाइसर क्लॉथ के साथ आ नहीं लगाया, कार के साथ फिर आ लगा दिया। कोई बता सकता है जी व्हाई इट इज सो? आपने क्या पूछे? और हम पूछा है कि यहाँ पे आपको जब कोऑर्डिनेट किया गया है सारे नाउन्स को, तो एक नाउन के अपार्टमेंट के साथ आ लगा है, फर्नीचर के साथ आ नहीं लगा, क्लॉथ के साथ आ नहीं लगा, और कार के साथ फिर आ लग गया। तो व्हाई इज इट सो? फर्नीचर, क्लोथ्स वगैरह याद रखना है जो प्लूरल जो नाउन प्लूरल होंगे, जो नाउन प्लूरल होंगे उनके साथ भी एन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एन सिंगल के साथ इस्तेमाल होता है। और जो नाउन्स क्या होंगे, जो अनकाउंटेबल होंगे, उनके साथ भी हम आ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आई बॉट फर्नीचर्स या आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर।
Articles of religion. मैनी एडवाइसेस या पीसेस ऑफ एडवाइस? पीसेस ऑफ एडवाइस होगा। Pieces of advice. ठीक है जी, ये वो नाउन्स हैं जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, फिर हम मुख्तलिफ वर्ड का इस्तेमाल करके उनको प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह से हम देखें जी, नॉलेजेस होगा या एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज होगा? Aspects of knowledge. इसी तरह से अब्यूजेस नहीं कहेंगे, गालियां। अभी फिर यहाँ पे जी वर्ड्स ऑफ अब्यूज। एक और चीज देखनी है यहाँ पे, ये उर्दू में जनरलाइजेशन है। उर्दू में गालियां भी होता है, उर्दू में नसीहतें भी होता है, उर्दू में उलूम भी होता है। तो ये हम सारा की सारी जनरलाइजेशन जो करते हैं, हम किस वजह से हम करते हैं? क्योंकि हम उर्दू में वो वर्ड इस तरह से समझ रहे होते हैं। तो वहां पे इसी वजह से आपको वो उसके बाद भी क्या होगा, मुख्तलिफ वर्ड इंग्लिश में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। जैसे यहाँ पे साजो सामान, यहाँ पे प्लूरल में हो सकता है उर्दू में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बैग्स ऑफ लगेज इस्तेमाल करेंगे। शरारत के लिए हम मिसचीफ, हम शरारतें होता है उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में है एक्ट्स ऑफ मिसचीफ होगा, मिसचीफ प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन। लेट्स सी, आगे चलते हैं, कम टू द बुक। फोर वाले में क्या होगा? जी बेटा वर्ड्स ऑफ अब्यूज हो गया ना, अब्यूजेस नहीं होता, गालियां नहीं होता, वर्ड्स ऑफ अब्यूज हो। मैंने एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको फिर हम काउंटेबल बनाने के लिए उसके साथ एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अब इनमें आर्टिकल काउंटेबल है, पीसेस काउंटेबल है, एस्पेक्ट्स काउंटेबल है, वर्ड्स काउंटेबल है, बैग्स काउंटेबल है और एक्स काउंटेबल है। इसलिए वो अनकाउंटेबल को हमने क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया विद द यूज ऑफ सर्टेन लैंग्वेज। लेकिन वो अनकाउंटेबल ही रहा वो नाउन, लेकिन उसको हमने प्लूरल बनाने के लिए स्ट्रेटेजी इख्तियार की। वो उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। जो मैं बता रहा था कि जब हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या यूज करते हैं, शेल लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ जो है वो हम विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने एम्फसिस देना हो तो फिर हम विल उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऑपोजिट कर देते हैं। तो इसका तर्जमा भी वैसे ही करेंगे। उसने कहा नौमा हम जरूर हासिल करेंगे। व्हेन बताओ कब? ही स्टेड एट हर इन डिस्मे। उसने मायूसी के साथ उसकी तरफ देखा। स्टेट का मतलब होता है घूरना, और क्या होगा, डिस्मे के दो मतलब होते हैं। डिस्मे का मतलब होता है मायूसी भी होता है, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, और इससे मुराद अलार्म या फियर भी होता है। तो उसने क्या होगा, उसने मायूसी से उसकी तरफ देखा। नौमा वो दरमियान में बात काट देती है। व्हेन बताओ कब? आर यू क्या नहीं होता का? मैंने बताया बेटा दो मतलब होते हैं इसके, एक तो परेशान या खौफजदा भी होता है, और एक यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। तो यहाँ से दोनों मुराद हो सकते हैं, सिचुएशन में दोनों फिट आते हैं। यानी अगर यहाँ पे अगर हम इसको अगले वर्ड के साथ मिला के पढ़ें आर यू, तो इससे क्या मुराद होगा कि क्या ये तुम कह रही हो? तो बंदा किसी से एक्सपेक्ट ना कर रहा हो तो वो आगे से वही बात करे जाए, तो हम क्या कहते हैं, यार तुम ऐसे कह सकते हो। तो इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पे उससे मायूस हुआ है, डरा नहीं। तो हम इस बैकग्राउंड से मीनिंग को समझेंगे तो उस वहां पे इसका मीनिंग जो है वो क्या बनता है, वो मायूस होके उसने कहा बुरा। क्लियर हो गया बच्चों? जी। Yes. आर यू ही सीम्स टू ड्रॉ बैक स्लाइटली। क्या ये तुम्हें कह रही हो? वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ दिखाई दिया, या अपनी बात से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। ये ड्रॉबैक के दोनों मतलब। ड्रॉबैक का मतलब होता है रिसीड करना, श्रिंक कर देना, अपने आप को पीछे हटा देना। और इससे मुराद जो है वो अपनी बात से हट जाना, ये भी ड्रॉबैक होगा। तो दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना जी, वो अब क्या होगा, टू ड्रॉ बैक स्लाइटली, वो कदरे पीछे हटता हुआ दिखाई दी, महसूस हुआ। सीम का मतलब होगा महसूस होना। अंडरलाइन कर लें। सीम के बाद हम क्या यूज करते हैं, अगर या तो एडजेक्टिव लगाएंगे, ही सीम्ड अफ्रेड, he seemed worried, he seemed upset, तो वहां पे हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो फिर हम इंफिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, वहां पे हम इंफिनिटिव का इस्तेमाल करें। आगे जाके एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ कि कुछ हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन है ये वर्ब से जिनके बाद हम इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो वो क्या होगा, कदरे पीछे हटता हुआ क्या होगा, महसूस हुआ। क्या ये तुम कह रही हो? Are you really saying? क्या वाकया में ये सब तुम कह रही हो? I am saying that, मैं ये कह रही हूँ that they are probably doing it for some research project. She cut him off. तो पहले आपने रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा करना।
उसने उसकी बात काटी। कट ऑफ का मतलब होता है बात काट देना, इंटरप्ट कर देना, इंटरफियर कर देना, कट इन कर देना, बीच में बोल पड़ना, ब्रेक इन कर देना। उसने उसकी बात काटी। पहले एक क्लॉज है आई एम सेइंग, पहले क्लॉज का तर्जमा करना है मैं ये कह रही हूं दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फ्रॉम सम रिसर्च प्रोजेक्ट। पहले सब्जेक्ट का तर्जमा किया जी कि वो क्या होगा, प्रोबेबली इट वर्ब है गालबन, परहैप्स, लाइकली, कि वो गालबन फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, वे किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे। मैं ये कह रही हूं कि वो ये सब गालबन किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे। That they want यहाँ to know, वो से मुराद कौन है? ये जो रिसर्चर हैं या जो उसको ऑफर कर रहे हैं उसकी तरफ इशारा कर जी। दैट दे वांट टू, उसने कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता है और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन सिंगल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल। कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा है ना, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन जी, बच्चों पता है ना सभी को? Yes. जी, कलेक्टिव Yes, नाउन sir. ऐसे नाउन्स को कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। उसके दो बिहेवियर होते हैं, जब एज अ यूनिट एक्ट करे तो फिर वो सिंगल होगा, और जब एज अ इंडिविजुअल एक्ट करे तो फिर वो प्लूरल होगा। ये दोनों तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक जो ना आपके सामने मैं एक कलेक्टिव नाउन बोलता हूँ, आपने बताना है द क्लास इज या आर डूइंग क्या होगा, असाइनमेंट्स गिवन बाय द टीचर। The class is doing. The class is नहीं, आर होगा। यहाँ पे असाइनमेंट्स हर एक की अपनी अपनी है। अगर एक ही असाइनमेंट होती तो ये कलेक्टिव काम होना था, फिर हमने कहना था क्लास इज डूइंग द असाइनमेंट, वो स्पेसिफिक असाइनमेंट पे काम कर रही है, तो ये कलेक्टिव होना था। हम कह रहे हैं असाइनमेंट्स और अपनी अपनी असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लास से मुराद स्टूडेंट्स होंगे। ये कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर याद रखना है कि जब वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे एज ए यूनिट। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, उससे अंडरस्टैंड हो जाएगा। जी बच्चे, आपका मेरा ख्याल है बाकी लोगों को क्लियर है मेरी आवाज? Yes, sir. ये Yes, आपका sir. नेट प्रॉब्लम होगा बेटा। इस तरह से है कि अगर मेरी आवाज नहीं आएगी तो सभी को नहीं जाएगी, अगर सपोज मेरे नेट में प्रॉब्लम होगा जी। तो अभी मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरे बच्चे भी सुन लेंगे। द पुलिस प्रोटेक्ट्स आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, या प्रोटेक्ट आवर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, क्या होगा? प्रोटेक्ट्स होगा। यहाँ पे पुलिस से मुराद सिपाही है या उसका एज अ होल डिपार्टमेंट मुराद है? As a whole department. चलें जी, अब मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ। द पुलिस इज स्टैंडिंग या आर स्टैंडिंग ऑन द रोड? आर स्टैंडिंग। क्यों यहाँ पे आर लगाया? यहाँ से मुराद एज अ डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि उसके सिपाही मुराद, राइट? तो ये फर्क समझना है आपने कलेक्टिव नाउन के बिहेवियर। कलेक्टिव नाउन का ये दो तरह का बिहेवियर होता है। जैसे फैमिली है, कलेक्टिव नाउन है, तो फैमिली क्या होगा, आप कह लें फैमिली इज सिटिंग ऑन चेयर्स होगा या आर सिटिंग ऑन चेयर्स होगा? आर सिटिंग। चेयर्स है तो इसका मतलब उसके अफराद मुराद है, फैमिली जो है उसके मेंबर्स मुराद है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस कलेक्टिव नाउन। क्लियर है? Yes, sir. ओके बच्चों, दैट दे वांट टू नो, एक क्लॉज है कि वो जानना चाहते हैं व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस का मतलब सूरत हाल, कि वो ये जानना चाहते हैं। ये एक क्लॉज होगी कि वो ये जानना चाहते हैं। दैट की जो क्लॉज हो वो के साथ शुरू करते हैं, ये जनाब कि वो जानना चाहते हैं कि अब अगली क्लॉज में है एवरेज पीपल, क्या होगा? व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, के आम लोग, एवरेज पर का मतलब होता कॉमन पीपल, सर्कमस्टांसेस इस तरह की सूरत हाल। तो क्या होगा कि वो जानना चाहते हैं कि आम लोग, फिर हमने उस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, सच सर्कमस्टांस, इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करें। कि वो ये जानना चाहते हैं कि आम लोग इस तरह की सूरत हाल में कैसे बर्ताव करें। दैट दे जस्ट सेइंग, कि वो ये महज कह रहे हैं समवन वुड डाई, कि कोई शख्स मर जाए, कि वो महज ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी, अभी खत्म नहीं हुआ सेंटेंस, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, रद्द अमल को जानने के लिए, सी ये देखने के लिए, इफ देयर विल बी गिल्ट, आया कि एहसास जुर्म होगा। गिल्ट का मतलब होता है शर्मिंदगी।
आया के साथ से जुर्म होगा, गिल्ट, एंजाइटी, परेशानी, व्हाटएवर कुछ। अब जरा थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, जरा ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है जी बच्चों। पहले तो ये देखिएगा, दैट दे सेइंग, कि वो महज ये कह रहे हैं कि अब जरा वो खत्म नहीं होगा, अब चूंकि ये लंबी सी क्लॉज है तो हम लास्ट से शुरू करेंगे कि वो, अब जरा लास्ट पे चले जाए, टू सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंजाइटी और व्हाटएवर, ये देखने के लिए कि आया के एहसास जुर्म होगा, परेशानी या कुछ हो, कि वो ये जानने के लिए कि आया के एहसास जुर्म होगा, परेशानी या कुछ और, वो महज ये क्या होगा, रद्द अमल, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, रद्द अमल को जानने के लिए वो कह रहे हैं समवन वुड डाई, कि कोई शख्स मर जाए। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि वो दैट डे, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम चूंकि इसकी मल्टीपल रीजनिंग क्लॉज है तो हम लास्ट से शुरू करेंगे कि वो ये देखने के लिए, टू सी इफ देयर वुड बी, आया के साथ से जुर्म होगा, परेशानी या कुछ और, इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, रद्द अमल को जानने के लिए वो महज ये कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाए। क्लियर हो गया बच्चों? यानी वो जानना चाहते हैं कि आम लोग अगर उसको ऑफर दी जाए तो वो उनका क्या रद्द अमल होगा। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये कोई असली काम नहीं है, तो ये अपने हस्बैंड को वो कन्विंस करें। यू डोंट रियली थिंक दे वुड, सर प्लीज एक बार दोबारा बता दें। दोबारा से देखिएगा जरा, दैट के वो आगे लास्ट पे, जो क्लास के लास्ट पे अगली क्लास है, इफ दे वुड बी गिल्ट, एंजाइटी व्हाटएवर, ये देखने के लिए कि आया के साथ से जुर्म होगा, परेशानी होगी या कुछ और, वो इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शन, वापस आएंगे रद्द अमल को जानने के लिए, दे आर सेइंग कि समवन विल डाई, वो कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। व्हाटएवर, अच्छा चाहे जो भी हो, यू डोंट रियली थिंक, तुम यकीनन नहीं सोचते, दे वुड डेयर किल समबडी, कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। तुम यकीनन नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे। डू यू, क्या तुम सोचते हो? अब ये टैग क्वेश्चन है, टैग क्वेश्चन का आपको पता होगा। टैग क्वेश्चन हम कब करते हैं? टैग क्वेश्चन हम करते हैं जब हमारे पास क्या हो, जब हमने किसी चीज पे एम्फोसिस देना हो तो वहां पे हम टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज आप कहेंगे कि आई हैव टेकन टी इन द सहरी, क्या होगा, हैवंट आई, क्या मैंने नहीं जन्म ली। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं कि पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव में क्वेश्चन टैग होता है, और क्वेश्चन स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। ये वाइस वर्सा होता है। इसका मकसद होता है स्ट्रेस करना होता है, लेकिन ये याद रखना है टैग क्वेश्चन से पहले जो है वो कॉमा इस्तेमाल होता है। ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा का इस्तेमाल करें। क्लियर हो गया बच्चों? तुम यकीनन नहीं सोचते कि वो किसी शख्स को कत्ल कर देंगे, क्या तुम सोचते हो? आर्थर डिडंट आंसर, आर्थर ने जवाब नहीं दिया। शी सॉ हिज हैंड ट्रेम्बलिंग, उसने उसके लरसते हुए हाथ देखे। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है खौफ से कांपने को कहते हैं। उसने उसके लरसते हुए हाथ देखे। आफ्टर व्हाइल शी गॉट अप एंड लेफ्ट, कुछ देर के बाद, आफ्टर व्हाइल शुरू में फ्रेज आ गई, शुरू में तर्जमा करेंगे। ही गॉट अप एंड लेफ्ट, वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। कुछ देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। कुछ देर के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला गया। अब जरा देखिएगा जी, स्क्रीन पे आपके सामने इनकरेक्ट सेंटेंस नजर आ रहे हैं। आफ्टर ही हैड गॉन टू वर्क, नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल। जी सही है या गलत है? गलत। चलें ये आगे पढ़ते हैं, फिर आगे आएगा। After he had. When he had. नहीं, ये आपने when he had नहीं होगा, when के साथ हम परफेक्ट टेंस नहीं लगाते, वो एक्चुअली गलत लिखना था, सही लिख दिया हुआ। ये सही है, when के साथ हम परफेक्ट नहीं लगाए। अब आगे देखिएगा, वो सेंटेंस आगे आ रहा है। When he had gone to work, जब वो काम पे चला गया। Norma remained at the table staring into her coffee. जी कोई बताएगा जी इसका तर्जुमा कौन करेगा? वन, ये जरा देखते हैं आपको आइडिया हुआ है तर्जुमे का कि नहीं। जब वो काम पर चला गया, नोमा अपनी कॉफी को घोटते हुए मेज पर मौजूद रही। जी शाबाश, खाने की मेज पे मौजूद रही, वेरी गुड। आप पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, जब वो काम पे चलेगी, नोमा
अब हमने इस क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे, स्टेरिंग इनटू हर कॉफी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पता है करते हुए, यानी घूरते हुए, अपनी कॉफी को घूरते हुए मेज पे या खाने की मेज पे मौजूद रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, शी थॉट, उसने सोचा मुझे देर हो जाएगी। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। जी, आई एम गोइंग टू ओपन अ शॉप या आई एम अबाउट टू ओपन अ शॉप, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, फ्यूचर, कौन सा टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस है, ठीक है। ये काम जो भी आपने करना है, ये देखना है स्ट्रक्चर इसका कंटिन्यूस वाला है, लेकिन ये है फ्यूचर टेंस है। जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बी लेट या आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू क्लास, तो मैं नई क्लास शुरू करने वाला हूं। तो यहाँ से मुराद शुरू की नहीं अभी, या ना कर रहे हैं, बल्कि अभी करनी है। तो ये याद रखना, जो काम अभी करना हो वो टेंस कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। शी थॉट, उसने सोचा मुझे आज देर हो जाएगी। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए। ज़ाहिर $50 की उम्मीद भी थी। व्हाट्स डिफरेंट डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है? 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 while she was stacking dishes, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। स्टैकिंग का मतलब होता है तय लगाना, जमा करना। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, she turned abruptly, वो यकलख्त मुड़ी। अब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, बिल्कुल अचानक से, इंस्टेंटली, इमीडिएटली। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, ये वाइल के साथ याद रखना है। वाइल का जब भी एक्सप्रेशन आएगा, इसके साथ हम कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। वाइल और व्हेन जो है वो दोनों का मतलब उर्दू में हम जब होता है, इसलिए हम अक्सर उसको दोनों को एक तरह से ही यूज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि वाइल के साथ कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे और व्हेन के साथ इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, ये दोनों में डिफरेंस होगा। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी, she turned abruptly, वो यकलख्त मुड़ी, अचानक मुड़ी। dried her hands, अपने हाथों को खुश किया। and took the package from the bottom cabinet, और निचले खाने से पुलंदे को निकाला। और निचले खाने, लास्ट पे चले जाएंगे। और वर्ब का चूंकि हमने कहा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लास्ट पे तर्जुमा करते हैं वर्ब का, और फिर लास्ट पे चले जाएंगे फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, निचले खाने से पुलंदे को निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोलते हुए, she set the button unit on the table, उसने बटन वाले आले को मेज पे रख दिया। ओपनिंग इट, अब ओपनिंग इट का मॉडिफायर किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? शी के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा? तो ये उसके मुताबिक है। उसे खोलते हुए she set the button unit on the table, उसने, फिर लास्ट पे चले गए, on the table, मेज पे बटन वाले आले को रख दिया। she stared at for a long time before taking the key from envelope and removing the glass dome from glass dome। तो उसने, सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना, फिर क्लॉज के लास्ट पे चले जाएंगे। अब लास्ट पे इसकी दो फ्रेजेस हैं, जरा गौर कीजिएगा। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, ये बिफोर के साथ जो है आपकी प्रीपोजिशन फ्रेज है। तो अब जरा हम लास्ट पे चले जाएंगे। उसने क्या होगा, या वो क्या होगा? बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप, लिफाफे से इसकी चाबी निकालने, लिफाफे से उसकी चाबी निकालने, एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, और मेहराबी शीशा हटाने से पहले, काफी देर तक, फॉर लॉन्ग टाइम, वापस आएंगे, रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर तक इसे घूरती रही। वो लिफाफे से चाबी निकालने, दो फ्रेज है जो कोऑर्डिनेट की गई हैं बिफोर के साथ, बिफोर टेकिंग है और बिफोर रिमूविंग है। तो क्या होगा? लिफाफे से चाबी निकालने और मेहराबी शीशा हटाने से पहले, फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर तक इसे घूरती रही। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस यस सर। यस सर। ओके, शी, अब जरा देखिएगा जी, यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? स्टेड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी हैड स्टेड होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में होगा। जब हमारे पास सिंस और फार आ जाए तो वो परफेक्ट टेंस होता है, और वहां पे इंडेफिनिट टाइम नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइम ऑफ जो ना वो उसमें से स्पेसिफिक टाइम में से हम उसको मेजर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। शी स्टेड एट द बटन, उसने बटन को घूरा, उसने बटन वाले आले को घूरा या बटन को घूरा। हां रिडिकुलस शी थॉट, उसने सोचा किस कदर मज़ाक का खेस है या किस कदर अहमकाना है। रिडिकुलस का मतलब होता है जिसकी तरफ देख के हंसी आ जाए, अजीब सा लगे आपको, उसको हम कहते हैं मॉकिंग, लाफिंग। रिडिकुलस क्या होगा? स्टूपिड लगे जो आपको। उसने सोचा किस कदर अहमकाना है या किस कदर अहमकाना बात।
ऑल दिस फ्यूरियर हो रहा मीनिंगलेस पैटर्न, ये सारा हंगामा, ये सारी परेशानी एक फजूल बटन पर, ये सारी परेशानी एक फजूल बटन पर। लेट्स सी जी जो एक्सप्रेशन हम बात कर रहे थे, जरा बताइएगा अगले एक्सप्रेशन में क्या मिस्टेक है। कम ऑन। while आएगा, while she was stacking dishes होगा। opening it, the button unit was set on the table। she set the button unit on the table हो जाएगा, क्योंकि opening it कौन कर रहा है, बटन यूनिट नहीं कर रहा बल्कि she कर रही है। तो हमने कहा था मॉडिफायर किसके पास होना चाहिए, उसके नाउन के या प्रोनाउन के पास होना चाहिए। she saw his hands trembled, ट्रेम्बलिंग होगा क्योंकि कांपने का काम कंटिन्यूस है। तो हमने कहा था कि कंटिन्यूटी के लिए क्या यूज करते हैं हम, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, और काम की कंप्लीशन के लिए क्या यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जी जरा ये देखिएगा जी, स्टेड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स एनवेलप एंड रिमूव द ग्लास टॉप। रिमूविंग होगा क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट किसको कर रहे हैं, बिफोर को कर रहे हैं। बिफोर के साथ जो ना हम क्या लगाते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिएगा जी, आफ्टर हैविंग एक्सरसाइज एंड डिड यू आर डूइंग ब्रेकफास्ट, डूइंग ब्रेकफास्ट होगा, शाबाश। उसके बाद जी आगे देखिएगा अगले सेंटेंस में, आई रिकॉर्डेड द लेक्चर टू हेल्प द स्टूडेंट्स